जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा मेंस जो 2213 पदों के लिए होना है। उसमें पेपर फर्स्ट जो होता है वो सामान्य हिंदी का होता है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और आपको उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आगे के पार्ट में आपका अगर कितना भी मार्क्स रहता है उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इसलिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको रिवीजन बेस पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ने के बाद उसमें से 3-4 क्वेश्चंस हैं। गद्यांश वाले क्वेश्चंस को मैं स्किप करूंगा और बिना गद्यांश वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके देखूंगा। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे क्या कहेंगे। तो जो अतिथि का सत्कार ना करे उसको क्या कहा जाता है, उसे अतिथि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है पंक्ति में है। तो इसमें कौन सा अलंकार है यह आपसे पूछ रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। आगे है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रति। नेक्स्ट है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बांधे आगे कौन हबाल। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दोहा छंद। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्रमुख निम्न में से किस समास का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। आगे है यशोदा में प्रयुक्त संधि है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सही आंसर है उपन्यासकार भी हैं, समालोचक भी हैं और ललित निबंधकार भी हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर टी, ये सभी। आगे है गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण गीतावली। आगे ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निश्चल। आगे है क व्यंजन है। सही आंसर है बी, अघोष। क्वेश्चन नंबर 16 है निरोग में कौन सा संधि है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। आगे है अधर शब्द का अर्थ नहीं है। अंतरिक्ष होता है, पताल होता है, नीचा होता है, ऊपरी ओठ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है चौमासा शब्द का सही विग्रह चुनिए। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मासों का समूह। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम जोर सार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी सरिता। आगे है कि देशज शब्द है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोटा। आगे है प्रलय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी शब्द है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी। नेक्स्ट है सरासर शब्द है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी। आगे है बिजली शब्द का पर्यायवाची है। क्षण प्रभा भी है, चंचला भी है, सौदामणि भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे है आंख का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्र। आगे काम शब्द का अर्थ नहीं है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सफल।
आगे है शुद्ध शब्द छाटिए। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृतघ्न। नेक्स्ट है हर्ष का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। नेक्स्ट है ब्रह्म का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है जिसके सर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। आगे है जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आजाद शत्रु। नेक्स्ट है यह काम तो मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है तो आप यहाँ पे जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है अन्य मनसक शब्द है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह विशेषण है। नेक्स्ट है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, ये कौन सा वाक्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आज्ञा सूचक वाक्य है। फिर है नासिके व्यंजन है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, म। आगे है व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर। नेक्स्ट है कमल का स्त्रीलिंग बताएं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमलिनी। नेक्स्ट है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? मोटा मोटी सही है, धोबी धोबिन सही है, तेली तेलिन सही है, दाता दानी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ से लिखित। नेक्स्ट है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दात्री। नेक्स्ट है जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईला। नेक्स्ट है कृष्ण का विलोम शब्द क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्ल। आगे संयोग के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सम जोड़ योग। फिर है उदत का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत जोड़ हत। नेक्स्ट है तलघर पद में समास है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है मझधार पद में समास है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष। नेक्स्ट है अब उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवगत। नेक्स्ट है नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत क्रोध। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना लोकोक्ति में का अर्थ जो है वो निम्न विकल्पों में से कौन है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भयंकर विपत्ति में पड़ना। नेक्स्ट है अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्या में व्यथित होना। नेक्स्ट है गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, खूब याद आना। आगे है अंधा बनाना मुहावरे का आशय है।
तो जानबूझकर अपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना, आगे पीछे कुछ न देखना, यह सब जो है वो इस मुहावरे का से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आमने सामने होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो ये उत्पाती जो है वो शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रीता रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, वाक्य है। तो रीता जो है वो रीवा के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ती है, ये कौन सा वाक्य है? तो ये है विधानवाचक वाक्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मगही बोली आती है। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। आगे कह रहा है इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण ने को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। इसको सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले बी होगा, रावण दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। फिर इसके बाद है कि राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। फिर उसके बाद रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रात को कम खाना चाहिए जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है मोहन पिछले 3 साल से कलकत्ता में रहता है, कौन सा वाक्य है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानवाचक वाक्य है। आगे है वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। आगे है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो पर जो है वो अधिकरण कारक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परिश्रमी छात्र जो है वो अवश्य सफल होंगे। नेक्स्ट है कि आज 10वीं का परीक्षा का ब्लैंक आएगा। तो आज 10वीं के परीक्षा का परिणाम आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है वीर का स्त्रीलिंग है, तो वीरांगना जो है वो वीर का स्त्रीलिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंगाली में आटा गीला होना। आगे है सामग्री का पुल्लिंग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट। नेक्स्ट है कि फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औराही हिंगना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वकील ने कागजों की जांच की। आगे है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैंने यहाँ होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। आगे अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बिल्कुल सही है। माता पिता पूजनीय हैं, ये यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो इसमें तुमको जो है वो अशुद्ध अंश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि वाक्य जो है वो किस वाक्य में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय पिताजी आ गए।
आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। वह गीत की 2 लड़ियां गाती है, यह शुद्ध है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है घोड़ा लंगड़ाता हुआ भागा, यह शुद्ध है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रस्तर है, उपल है, पसम नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पसम। फिर कह रहा है करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम। आगे है, कबीर बानी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धरण चिन्ह। फिर है, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिमान। फिर है, अना प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंदना। फिर है, नहाया धोया शब्द में से निम्न में से कौन सा समास है? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं, तो इसको अगर आप सही क्रम में लगाते हैं तो लगाने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दामोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालन रहा है। 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। उसके बाद होगा कि इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की बनाए रखने का पूर्ण किया जाए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन रिक्त स्थानों की पूर्ति करके कीजिए। तो उल्लास की मन स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जो मैं ऐसा जानती रहे किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीत न करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन कीजिए, तो होगा प्रीत और ढूंढे रे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रचंच के वशीभूत होकर अपना देवत्व खो बैठता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वशीभूत। नेक्स्ट है, रसायनों ने मिट्टी को नष्ट कर दिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता को नष्ट कर दिया है। आगे है, विधि का यही कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तो विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी अवश्य मृत्यु होगी। फिर है, जैसे जैसे अंधेरा हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, तो जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होती गई। फिर है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं दांगी इंस्टीट्यूट। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।